शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। कानपुर के जूहीलाल कॉलोनी के सैलक माता मंदिर एवं पी रोड पर आर्य समाज मंदिर में हलाल सर्टिफिकेशन एक भारत विरोधी षड्यंत्र विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश सिंधे ने भारत सरकार के प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट होते हुए भी इस्लामी निजी संस्था के हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों है, यह प्रश्न उपस्थित किया। आज यह हलाल अर्थव्यवस्था भारत में समांतर अर्थव्यवस्था बनी है। इस संकट को रोकने हेतु भारत को हलाल मुक्त करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम का आयोजन शाश्वत टाइम्स के संपादक श्री मनोज दीक्षित ने किया था। रमेश सिंधे ने आगे बताया कि हलाल अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन की बन चुकी है और इसके द्वारा आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है। पिछले कुछ समय से भारत में हलाल की मांग की जा रही है और हिंदू व्यापारियों को व्यापार करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद जैसे संस्थाओं से हलाल प्रमाण पत्र लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार के आधिकारिक संगठन FSSAI और FDA है ही, तो अलग से प्राइवेट मुस्लिम संस्था द्वारा हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता व बाध्यता क्यों है। हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा इस्लामी अर्थव्यवस्था अर्थात हलाल इकोनॉमी को धर्म का आधार बनाते हुए भी बहुत ही चालाकी के साथ सेकुलर भारत में लागू किया जा रहा है। यह हलाल प्रमाण पत्र केवल मांस तक न सीमित रहकर खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, औषधियाँ, रुग्णालय, होटल, पर्यटन, गृहस्थी से संबंधित आस्थापन और मॉल के लिए भी आरंभ हो गया है। भविष्य में यह व्यापारी, उद्यमी, समाज तथा राष्ट्र के लिए बड़ा संकट हो सकता है। इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि वह हलाल अर्थव्यवस्था के खतरे को समझे, इसका विरोध करे और भारत का भविष्य सुरक्षित बनाने में सहयोग करे। इस अवसर पर कानपुर के अनेक मान्यवरगण उपस्थित रहे। क्योंकि तेजी से बढ़ती हलाल नमक इंडस्ट्री, मान लीजिए इसको, जिस तरीके से इन्होंने अपने इकोनॉमिक पोजीशन को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, तो इस पे हमें भी किसी न किसी रूप में वार करना होगा। और हिंदू जन जागृति समिति देश के लिए हर तरीके से अपना योगदान कर रही है। मेरा यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि को नमन करते हुए इस देश को विश्व के उन चुनिंदा देशों को एक जवाब के रूप में दिखाना होगा कि मैं हिंदू हूँ और ये हिंदू राष्ट्र हमारा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास करिए। मेरा ये मानना है। हमारे बीच में आदरणीय रमेश सिंधे जी ने बहुत ही विस्तृत चर्चा की और सभी सदस्यों को मेरा पूरा विनम्र अनुरोध एवं साधना। हाथ में कलावा बांध करके आते हैं, अपना नाम हिंदू बताते हैं। अब उस लड़की को पता ही नहीं होता है कि ये कौन है, क्या इसका धर्म है, इसके धर्म में जाने के बाद मेरे ऊपर कौन सी पाबंदी आने वाली है। लेकिन ये सारी चीजों को उस समय पर तो हमारे सामने इनके बारे में कोई भी एहसास नहीं होता है। मैंने जिस पहली लड़की का काउंसलिंग किया था हैदराबाद में, उसके पिताजी का वहां पर करीब करीब 3 मंजिल का कपड़े का दुकान था, करोड़ों में आमदनी थी। और बेटी जो है वो 12वीं की कक्षा उसने पास कर ली थी। आने वाले एक पेंटर के साथ वो चली गई थी और हैदराबाद से उसको मुर्शिदाबाद लेकर के वो लोग चले गए। हमने थोड़ा सा हिंदू संगठन की ताकत, पुलिस का प्रेशर, राजनीतिक थोड़ा सा उपयोग करके उस लड़की को हम वहां पर से वापस लेकर के आए कि वो उस लड़की की माता 5 दिन के लिए जो बीमार है, तो उसको 5 दिन मिलने के लिए उसको वहां से लाया जाए। अब एक आप बात सोचिए कि लव जिहाद, जिहाद कैसे होता है। तो कोई लड़की अपनी मां बीमार है, उसके लिए यदि आ रही है, तो क्या वो ऐसे लिख करके आ सकते हैं? वो
कलकत्ता पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिख करके आई थी कि मैं मेरे माता पिता के साथ 5 दिन के लिए जा रही हूं, लेकिन यदि 6ठे दिन में वापस नहीं आई तो मेरे माता पिता को अरेस्ट